फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की नई सीरीज इसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में प्रबंधन और नियोजन के विषय में पढ़ा था, संस्थागत प्रयोजन के विषय में पढ़ा था और हमने कहा था कि आगे हम इसके महत्व और आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसके आवश्यकता और इसके जो महत्व हैं उसके विषय में पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, यानी शिक्षा से रिलेटेड जो भी शैक्षिक संस्थान है उनका कैसे हमें प्रबंधन करना है और उसको प्रशासित कैसे करना है, इसी के विषय में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे हर चैप्टर में। ठीक है, तो फिर इसके अंतर्गत हमने क्या किया था कि बताया था कि जो प्रबंधन और नियोजन है वो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि अगर प्रयोजन है और अगर प्रबंधन है और नियोजन नहीं है तो भी क्या है, कोई भी संस्था है वो फेल हो सकती है। यानी कि अगर आपको किसी भी संस्था को अच्छे से चलाना है, आपको समय से क्या करना है, सफलता प्राप्त करनी है, अपने लक्ष्यों को सहज रूप से, प्रभावी रूप से सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उचित नियोजन बनाना पड़ेगा और हमें उचित प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, हमारे उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हमें प्राप्त करने। जैसे कि हमने बताया था कि हम पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है वो स्कूल या कॉलेज से लेंगे, स्कूल या कॉलेज से लेंगे, ठीक है, स्कूल या कॉलेज से लेंगे। यहाँ पे क्या होंगे, कई कर्मचारी होंगे, ठीक है, और इस स्कूल या कॉलेज का लक्ष्य होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा, अपने बच्चों को सफल नागरिक बनाना, अपने जो प्रशिक्षु हैं उन्हें सफल नागरिक बनाना हमारी संस्था यानी कि स्कूल या कॉलेज का लक्ष्य होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सबको समझेंगे, ठीक है। तो यानी प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, हमें इस यानी कि उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका प्रतिपादन करना, उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियोजन बनाना, यानी कि जो इसका उद्देश्य है, जहाँ लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या काम करने हैं उसको पहले से ही नियोजित और व्यवस्थित कर लेना, नियोजन बना लेना, एक योजना तैयार कर लेना कि हमारे स्कूल में इतने टीचर्स होने चाहिए, हमारे स्कूल में इतने कर्मचारी होने चाहिए, ठीक है, इतने हमारे स्कूल में क्या क्या संसाधन होने चाहिए, ठीक है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितने रूम्स चाहिए, ठीक है, कितने वॉशरूम चाहिए और क्या क्या चाहिए, ठीक है, एक संस्था को क्रियान्वित करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे उद्देश्यों को प्राप्त करने हैं तो नियोजन बनाना, यानी कि किसी चीज की पहले से ही योजना तैयार कर लेना, संगठन स्थापित करना, यानी कि इस संगठन को स्थापित करना, आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए किसी न किसी संगठन की स्थापना करनी पड़ेगी, कई लोगों का क्या करना पड़ेगा, कई लोगों की हेल्प से इस संस्था को रन कराना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो संगठन स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, आपने एक संगठन स्थापित कर लिया, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोई भी संगठन है उसमें काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ठीक है, हर जैसे कि स्कूल है, स्कूल में बहुत सारी फैकल्टीज होती है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होता है, तो ये सब क्या है, यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देश देना, इनको निर्देश देना कि आपको क्या काम करना है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, निर्देश देना, मैनेजमेंट खुद कार्य नहीं करता, मैनेजमेंट हमेशा क्या करता है, निर्देश देता है, हर चीज को व्यवस्थित करता है, कर्मचारियों के बीच में समन्वय की भावना जागृत करता है, समन्वय स्थापित करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये सब प्रबंधन के काम है, ठीक है। तो कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देश देना, उन्हें निर्देश भी देना कि आपको कौन सा काम करना है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितना कब पढ़ाना है, इस टाइप से क्या करना, उन्हें निर्देश देना, इनके बीच में समन्वय स्थापित करना, कर्मचारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना। कोई ऐसा ना हो कि किसी टीचर को लग रहा हो कि हमने ज्यादा पढ़ा दिया है या हमारे पास ज्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो प्रबंधन का काम है कि समन्वय को स्थापित करना, यानी कर्मचारियों के बीच में समन्वय को स्थापित करना, कार्यों का मूल्यांकन करना,
संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। देख लेते हैं कि संस्थागत नियोजन और आवश्यकता, जो प्रबंधन है, नियोजन और प्रबंधन किसी भी संस्था का, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका क्या महत्व है। ठीक है, कुछ किसी भी चीज की जो आवश्यकता होती है उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। ठीक है, उसका कोई ना कोई, यदि अगर हमें संस्था बनानी है और इसका नियोजन और प्रबंधन हमें क्यों जरूरी है, ऐसा क्यों करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। यानी कि जो भी संस्था का लक्ष्य है, लक्ष्य को निर्धारित करने में सफलता मिलती है। ठीक है, यानी संस्था का जो भी लक्ष्य है, यानी ये संस्था का जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित करने में क्या मिलती है, आपको सफलता मिलती है। ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव हो जाती है। जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं वो लक्ष्य समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जाते हैं, समय सीमा के अंदर प्राप्त हो जाते हैं। आपको जो भी लक्ष्य प्राप्त करने हैं वो जो आपने टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम के अंदर आपको लक्ष्य मिल जाएंगे। अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में कोई कार्यक्रम चल रहा है और उसका टारगेट है 2 साल है, तो आपने अगर पहले से ही लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया है तो वो आपका जो भी टारगेट है वो समय सीमा के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। पहले से ही लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता मिलती है, आपको लक्ष्यों यानी कि क्या है, समय सीमा के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो जाती है। संस्था की आवश्यकता की पहचान होती है और लक्ष्य को पूरा करने में सहायता मिलती है। ठीक है, लक्ष्य संस्था की जो आवश्यकता है, संस्था की आवश्यकता या संस्था की पहचान बन जाती है। ठीक है, आवश्यकता की पहचान हो जाती है, पहचान बन जाती है। यानी कि जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था की जो लक्ष्य है, हमें कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं, उनकी क्या बन जाती है, पहचान बन जाती है और पूर्ति करना संभव हो जाता है। और जो भी संस्था की आवश्यकता है इसकी पूर्ति संभव हो जाती है। यानी कि आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो पूर्ति संभव हो जाती है। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपने एक डिसाइड कर लिया कि हाँ वो कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छे हैं, आप कहीं से भी डिप्लोमा कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कुछ चीजों को आपने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान बन गई है, वो अपना टाइम से सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं, जो भी उनका टारगेट है वो समय सीमा के अंदर आपको उपलब्ध करा देते हैं। इसी वजह से आप कहते हैं कि संस्था की जो आवश्यकता होती है उसकी पहचान बन जाती है और उसे पूरा करना संभव हो जाता है, उसकी पूर्ति करना संभव हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी इन टारगेट को कंप्लीट करने में, लक्ष्य को पूरा करने में जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी कठिनाइयां आती हैं, उनकी पहचान हो जाती है। यानी कि लक्ष्य, जो भी लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने में जो भी कठिनाइयां आती हैं, जो भी कठिनाइयां प्लस जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, वो हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं और कौन कौन सी क्या हो रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, और उनको दूर करना आसान हो जाता है। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनकी पहचान हो जाती है और इनको दूर करना संभव हो जाता है, दूर करना संभव हो जाता है। यानी कि बच्चों की कुछ जरूरतें हैं नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो आप क्या करते हैं, उन समस्याओं को जानते हैं कि आप
श्रम की बचत होती है। ठीक है, समय, धन और श्रम की बचत होती है। संस्था के कार्यों में क्या होता है, सुधार आता है और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। जो भी संस्था के कार्य हैं, ये ऐसा करने से संस्था के कार्यों में सुधार आता है, कार्यों में सुधार आता है और क्या होता है, प्लस गुणवत्ता में वृद्धि होती है। गुणवत्ता में वृद्धि होती है, यानी जो भी कार्य है उनकी स्पीड और तेज हो जाती है। अगर जो भी फॉल्ट है, जो भी कठिनाइयां आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका निवारण आपने कर दिया तो क्या होगा, कार्यों में सुधार हो जाता है। ठीक है, आपको कार्य जो है और जल्दी समय से पूरा हो जाते हैं और क्वालिटीज भी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है, यानी कि गुणवत्ता में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो जाती है। जो भी आपको शिक्षा के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति संभव हो जाती है, यानी शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो जाती है। क्या होता है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो जाती है। जो भी आपको शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपका टारगेट है वो क्या होता है, पूरा हो जाता है। संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। जो भी संस्था के सदस्य हैं, जो भी संस्था के ये सब सदस्य हैं, इनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना का, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ठीक है, इनके अंदर इनको पता चल गया, जो भी कर्मचारी हैं उन्हें पता चल गया कि हमें कौन सा काम करना है, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा बार बार, उन्हें पता चल गया है कि हमारा क्या इस कॉलेज के लिए, इस संस्था के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या हमें कार्य करने हैं। वो अपने आप से अपने ही टाइम से सारे काम समय से पूरा करेंगे। ठीक है, तो यानी उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। सबको अपने अपने काम पता होते हैं, आपको हर बार कोई भी काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो शैक्षिक प्रबंधन और नियोजन है उससे हमें क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या फायदे हो रहे हैं। श्रम की बचत हो रही है, धन की बचत हो रही है। ठीक है, कम समय में ज्यादा प्राप्ति हो रही है, लक्ष्यों तक पहुंचना बहुत आसान हो रहा है। जो कठिनाइयां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उनका निवारण करना संभव हो पा रहा है। और हमने देखा कि निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, यानी कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ। यानी यहाँ पे संसाधन कम है लेकिन हमें लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, कम समय में अधिक लाभ मिल रहा है। ऐसा करने से ये प्रबंधन और नियोजन की हेल्प से लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही सरल हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल हो गया और बहुत ही कम समय में आपने उस चीज को अचीव कर लिया। तो किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों में आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, किसी भी संस्थान की गुणवत्ता में वृद्धि कर